नमस्कार, इंडिया इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे शौचालय की। जिस तरीके से जो अधूरे शौचालय हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों के लिए मुसीबत का सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां वो इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें जो है बाहर शौचालय जाने पर भी वो मजबूर हैं, जिसके कारण बीमारी फैलने का जो खतरा है वो भी कहीं ना कहीं लगातार मंडरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिम्मेदारों पर है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें सिवनी के केवलारी की, यहां पर जो है अधिकांश गांवों में शौचालयों का निर्माण जो है केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत कराया गया था, लेकिन ये शौचालय जो है आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। शौचालयों की दीवारें तो बनी, लेकिन जो सभी शौचालय हैं वो कहीं ना कहीं अधूरे हैं, और इसका पूरा खामियाजा जो है यहाँ के जो लोग हैं उनको जो है भुगतना पड़ रहा है। और लाखों करोड़ों रुपए जो है इन शौचालयों के निर्माण के नाम पर निकाले गए हैं, और इस तरीके के आरोप भी ग्रामीणों ने लगाए हैं कि जो यहाँ के पंचायत सचिव हैं उन्होंने ये पैसा निकाल लिया, लेकिन शौचालयों का निर्माण पूरा नहीं कराया। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये केवलारी के सिवनी का जो पूरा मामला है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्रामीण अंचल है जहां पर आप देख सकते हैं सेफ्टी टैंक का गड्ढा भी बनाया गया, लेकिन वो भी अधूरा है। और यही कारण है कि ग्रामीणों को इतने साल बाद भी, क्योंकि अगर हम बात करें सरकार की मंशा है कि जो ग्रामीण अंचल है यहाँ पर जो है मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए, यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके इस तरीके की योजना बनाती हैं जिससे मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को मिल सके। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, उनकी मिलीभगत के चलते जो ग्रामीण है उनका जो सपना है, जो विकास से जुड़ने की बात है, वो जुड़ नहीं पाते। इसको लेकर क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का और क्या कुछ कहना है जिम्मेदार अधिकारियों का, सबसे पहले वो सुनते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। बनाए पर अधूरी बनाए, बाहर जाते हैं हम और समस्या यही है, कोई ढंग की तो बनी नहीं शौचालय। पर पेन पूरी दे रहा हूँ नहीं के हम सरपंच लाए हैं, हमारे पासबुक वही न राखे वही उनके घर में खोद 1 महीना हमारी पासबुक। जो शौचालय बना है तो उसमें का ढक्कन भी नहीं ना खोलते हैं, तो उसमें कुछ व्यवस्था ही नहीं बनाया है। आन के जान की मुसीबत है, हम हर चीज की हाथ चले न पाँव चले। और बाहर जाओ तो बुरी महाराज उप सरपंच है हमारी यहाँ, तो वो भी कहता है कि तुम्हारे संडास को बनाया हूँ, वे बनाया हूँ, तो तुम बाहर क्यों आते हो, कहते तो जाते हैं फोटो खींचने की कोशिश करता है हमारी। अब यहाँ फिरने जाएंगे तो गाँव में गंदगी अलग फैलती है, हमारी हर चीज की मुसीबत है। अब परेशानी हमारी जब उठी है, देख ले भी आके साफ खुद ही अभी हमारे इंक्वायरी कर ले हमारे संडास की ढक्कन है कि नहीं है, कौन सी कैसा बना है, तो भी खुद ही ले जाओ। और सरपंच सारा चू आते हैं तो फोटो खींच खींच के पैसे निकाल के ले जा लेते हैं। अब हमने काम किए हैं, इसमें 1 रुपया भी नहीं आई। शौचालय विधिवत मैंने पूरे गांव में बनवाया, और जिस हिसाब से ये आरोप लगा रहे हैं ये निराधार है। आप चल के देखें, पूरे शौचालय मैंने जितने बनवाए हितग्राही द्वारा घर में कंडा मिलेंगे, आपको लकड़ी मिलेंगे, और झूठा आरोप लगा रहे हैं ये लोग। सिस्टम ये था कि शौचालय बनाने में 12,000 रुपया हितग्राही के खाते में आते थे। हितग्राही द्वारा मुझे पूरा पैसा भी नहीं दिया गया है, और मैंने आज शौचालय में लगभग 50 से 60,000 रुपये नुकसान में हूँ। तो मैंने बनवाया हूँ, और कुछ ही मैं शौचालय में ढक्कन नहीं लगवाए, वो राशि उनके हितग्राही खाता में देने का उन्हें वापिस नहीं करने से मैंने और ढक्कन नहीं लगा पाया। तो साफ तौर पर आपने जिम्मेदारों को सुना। सरपंच बता रहे थे कि शौचालयों का निर्माण कराया गया है, जो 12,000 की राशि है वो प्रति ग्रामीण को दी गई है, लेकिन जब मौजूदा हालात हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि शौचालयों का निर्माण तो हुआ है लेकिन वो शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी कहीं लाइन की व्यवस्था नहीं है, कहीं शौचालय जो है पूरे नहीं किया गया निर्माण कार्य, और इसको लेकर ग्रामीणों को परेशानी हो रही। साफ तौर पर ग्रामीण इस बात को भी कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो फोटो खींचकर जो है पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन उनको जो है शासन की जो योजना है शौचालय निर्माण की उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, और यही कारण है कि वो बाहर शौचालय जाने को मजबूर है। इसको लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र के पास चलेंगे। जितेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कैसे देख रहे हैं, कौन कौन से गांव हैं, क्योंकि सिवनी के अधिकांश गांवों की कुछ इसी तरीके की स्थिति नजर आ रही है, और किस गांव का ये पूरा आपने रिपोर्ट तैयार की है, सबसे पहले वो जानना चाहेंगे आपसे, और उसके बाद आगे बताइएगा कि आसपास के कौन कौन से गांवों में ये समस्या है। जी बिल्कुल आकाश, मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लगातार
खुले में शौच करने से जो है ये कहती है खुले में शौच हमारा भारत मुक्त हो चुका है, कोई ग्रामीण खुले में शौच नहीं जा रहा है। लेकिन वास्तविक हकीकत, जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आती है, जहां आज भी महिलाएं सुबह सुबह उठ के जो है बाहर खुले में शौच करने जा रही है, और ये एक बहुत शर्म की बात है। वहीं दूसरी बात की जाए तो सर्व शिक्षा जिस तरह से योजनाएं बनाई गई हैं शौचालय के लिए, जिस तरह योजनाएं को तैयार किया गया, उन योजनाओं में अगर सिवनी जिले की बात करी जाए तो संपूर्ण सिवनी जिले में लगातार शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। उनमें जांच भी हुई और जांच के बाद कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट हो चुका है कि इसमें ठेकेदारी पद्धति के चलते जो है निर्माण कार्य नहीं किया गया, पैसा गमन कर लिया गया, अधिकारियों की लापरवाही। बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा। ठेकेदारों पर जो है पैसे गमन करने का आरोप लगा है, लेकिन सरपंच सचिव पर भी आरोप लग रहे हैं। लौटूंगा जितेंद्र आपके पास। रंजीत साहू जी जुड़ गए हमारे साथ, ग्रामीण है, सीधे उनके पास चलेंगे। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी सर, नमस्कार सर। जी रंजीत जी, क्या समस्या आ रही है आपके ग्रामीण अंचल में? क्योंकि अगर हम बात करें, शौचालयों का निर्माण तो हुआ है और जिम्मेदार इस बात को कह भी रहे हैं कि हमने जो है शौचालयों का निर्माण कराया, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है आपके गांव की? सर क्या है, हमारे गांव में बहुत से शौचालय बने हैं सर, पर एक भी शौचालय, ऐसे बहुत से कम शौचालय हैं जो पूर्ण तरीके से बनाए गए हैं सर जी। और बहुत से शौचालय सर आधे अधूरे हैं सर, और कुछ हितग्राहियों को जो योजना का लाभ नहीं मिला सर, पर उनके नाम से पैसे निकल गए हैं सर, फर्जी तरीके से साइन करके पैसे निकाल लिया गया है सर। जी क्या जी रंजीत जी, यही समझना चाहूंगा, क्योंकि सरपंच तो इस बात को कह रहे हैं कि जो राशि है वो भी जारी की गई है, लोगों को दिया गया है, लेकिन कितने ऐसे शौचालय होंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 1 या 2 घरों में ही जो है शौचालय पूर्ण रूप से तैयार हो पाया है, बाकी सभी जो शौचालय अधूरे पड़े हुए हैं। तो जिम्मेदार इसको लेकर क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने अधिकारियों से संपर्क किया होगा, क्या कुछ कहना है उनका? जी सर, मैंने सर जनपद पंचायत में भी संपर्क किया था सर, सीओ मैडम से सर। और सीओ मैडम बोलती हैं सर कि आपकी समस्या पंचायत की है, आप पंचायत में बताइए। और पंचायत में समस्या बताते हैं सर तो वो बोलते हैं कि हमारे द्वारा पूर्ण करा दिया गया बोलते हैं सर। और इस संबंध में मैंने जिला कलेक्टर के पास भी शिकायत किया था सर, पर उसका कोई मतलब आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। इसलिए वो क्या है, वो लोग और ऐसा क्या उनको बढ़ावा मिलता जा रहा है सर। जी चलिए, हम भी हमारे चैनल के माध्यम से जिम्मेदारों की आंखें खोलने का प्रयास करेंगे और आपकी समस्या का निदान हो सके, क्योंकि मामला बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितिन के पास लौटूंगा, लेकिन सवाल यही है कि जब ग्रामीण इस बात को कह रहे हैं कि शौचालयों का निर्माण पूरा नहीं हुआ, तो क्यों जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो साफ तौर पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं मिलीभगत जरूर है, भ्रष्टाचार जरूर हुआ। यही कारण है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं वो इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और ग्रामीण की अनसुनी कर रहे हैं बात को। सेवकली बाई जुड़ गई है, ग्रामीण है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सेवकली जी आपका IND 24 में। हाँ तो साहब, आपने सुनिए आपने मुसीबत। जी जी बताइए। संडास बनाए हैं तो उसमें ढक्कन भी नहीं है जी, अधूरा बना दिए हैं, जाने आने की भी बहुत मुसीबत। अब हमसे आने आदमी हाथ चलती न पैर चलती है, जैसी मुसीबत में हमारे पति भी है तो सांस वाला बीमार वाला आदमी है जी, उसको बहुत दिक्कत जाती है। फिर ऐसो घर में भी नाला किनारा घर है तो बहुत पानी घुस गया, बाढ़ घुस गया जी, वो आदमी हमारा रह नहीं सकता है। लड़का है सो अपने परिवार को निकालने के देखे तो मैंने खुद गई सचिव सहायक के घर में जी। तो सचिव सहायक के बोली भाई मेरे घर में पानी घुस गया, चल के देखो मेरे डेरा है, कुछ बचाओ निकालो इस करके बोली। तो कहने लगे हवा आ रहे हैं इस करके आए। तो फिर सचिव सहायक ने फोटो खींच कर ले गए और एक बार 1-2 बार और खींच के ले गए। रात दिन तक के मेरे मकान में पानी भी घुस गया, एक दीवार भी गिर गया, पर अभी कोई सुनाई नहीं है इसकी। चलिए, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल सेवकली बाई जी, आप धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये सेवकली बाई हैं, ग्रामीण हैं, जो साफ तौर पर बता रही हैं कि उनकी अन्य समस्याएं भी है, लेकिन शौचालय का जो निर्माण यहाँ होना था वो नहीं हुआ है और जो हुआ है वो अधूरा है, और यही कारण है ग्रामीणों को खासी परेशानी हो रही है। जितेन के पास चलेंगे। जितेन, ग्रामीण साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि दीवारें तो खड़ी कर दी गई, छत भी डाल दी गई, लेकिन शौचालय नहीं है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो फोटो खींचने का यहाँ पर खेल चल रहा है, जिससे जो राशि है वो आसानी से निकाल ली जाए, जारी करा ली जाए शासन से, और कहीं ना कहीं उसका लाभ जनप्रतिनिधि या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपने जेब में रख लें।
जी बिल्कुल आकाश, जियो टैग करके जो है बात करी जाए सरपंच, सहायक सचिव और सचिव, इनकी मिली भगत से जो है जियो टैग करके पूरी राशि निकाल ली गई है। और हमारे दर्शकों को हम बता दें कि ये पूरा मामला जो है क्योलारी विधानसभा, ये वो विधानसभा है जो भाजपा के कब्जे में है। क्योलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरेखा, जो पांजरा कैल के नाम से जाना जाता है, वहां का ये पूरा मामला है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई। और स्पष्ट है यहाँ पे, जो हम मौके पर हम पहुंचे, हमारी टीम पहुंची, तो वहां के जो हाल थे शौचालय के बद से बदतर थे। आज तक जो शौचालय निर्माण कार्य कराया गया, उन शौचालय निर्माण कार्यों में कभी इस्तेमाल नहीं किए गए, क्योंकि ना ही तो किसी में ढक्कन नहीं, किसी में दरवाजे नहीं है, किसी में दीवार गिरी हुई है, किसी में सीट नहीं है। तो ये अपने आप में एक शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार की जो है पोल खोलता है। और स्वच्छ भारत अभियान के जो प्रदेश के मुखिया और भारत सरकार का जो सपना है, उस सपने को किस तरीके से यहाँ के जनपद के अधिकारी बोले, स्थानीय प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन बोले, किस तरह से यहाँ पे जो है आंखों में धूल डालते हुए अपना कार्य कर रहा है। भ्रष्टाचार, एक चीज और समझना चाहूंगा, भ्रष्टाचार की बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व होता है क्योंकि जनता उनको चुनती है, और जब जनप्रतिनिधि ऐसा करने लगे तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास उठता है। लेकिन क्षेत्रीय विधायक की अगर हम बात करें, राकेश पाल, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनके संज्ञान में है ये मामला? क्योंकि आपने प्रयास भी किया था, उनसे बातचीत हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस तरह से अगर राकेश पाल की बात करी जाए तो एक बहुत दबंग विधायक जो है इस क्षेत्र के कहलाते हैं, भाजपा के कद्दावर नेता वो माने जाते हैं। और उनसे जो बात करने का प्रयास किया गया, तो सबसे पहले तो उनका ये कहना है कि पूरे जिले में, मेरी विधानसभा ही नहीं, पूरे जिले में यही हाल है। हालांकि कैमरे में कुछ भी बोलने से वो बचते नजर आए, लेकिन अपने आप में एक चीज बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक गद्दावर नेता है, भाजपा के विधायक हैं, और उसके बाद उनकी ही विधानसभा में शौचालय निर्माण जैसे मामलों में जो है स्वच्छ भारत अभियान में खुलकर धज्जियां उड़ाई गई है। और उसके बाद बिल्कुल बड़ा सवाल है जितेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ संगीता जी जुड़ गई हैं, सचिव हैं यहाँ की। बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी आपका IND 24 में। संगीता जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी संगीता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप सचिव हैं यहाँ की, और यहाँ पर जो शौचालयों का निर्माण हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, इन शौचालयों का काम अभी भी अधूरा है और ग्रामीणों को खासी परेशानी हो रही है। ग्रामीण इस तरीके का आरोप भी लगा रहे हैं कि जो शौचालय निर्माण का पैसा आया था वो जो है जिम्मेदारों ने अपनी जेब में रख लिया। क्या वास्तविक स्थिति है? जी, अब ये तो गलत रिपोर्ट है सर जी। अब ये मेरे आने के पूर्व की बात है ये जी। मेरी ज्वाइनिंग तो यहाँ 18 में हुई है जी सरेखा पंचायत में। और ये कब का मैटर है? ये सब 15-16 का है जी। तो शौचालय तो कंप्लीट है जी। अब वो ढक्कन 2-3 लोगों के यहाँ पर नहीं लगे हैं, तो उन लोगों ने शायद पैसे इन लोग सरपंच साहब को वापस नहीं किए थे। अच्छा, नहीं चलिए, आप बाद में आइए, आप इस तरीके की बात कह रही हैं, मान लेते हैं, लेकिन आपका भाई दायित्व तो बनता है कि ग्रामीणों के यहाँ, क्योंकि ग्रामीण अगर शिकायत कर रहे हैं और कई जगह जो है आप कह रहे हैं सिर्फ शौचालय के ढक्कन नहीं लगे, अगर आपके घर के बाहर ही शौचालय का ढक्कन ना लगा हो तो कितनी परेशानी होती है, आप खुद समझ सकती हैं। तो ये तो ग्रामीण है, बीमारी फैलने का खतरा भी होता है। तो आपको नहीं लगता कि इसको जो है संवेदनशील मानते हुए प्रायोरिटी पे इसको आगे आकर इस काम को पूरा कराना चाहिए? जी, ये बात तो सही है, आप सही बोल रहे हैं जी। तो आप बाद में आई हैं तो आप क्या इस और कोई कार्रवाई करेंगे आप? जी, कार्रवाई तो हो रही है जी। करेंगे, सरपंच साहब तो तैयार है लगवाने के लिए जी, यानी कि ढक्कन लगाने के लिए तैयार है। नहीं, आप तैयार हैं ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कब तक लग जाएंगे? कोई डेडलाइन रखी है क्या आपने कि इतनी तारीख तक, 1 महीने में, 15 दिन में आप ये जो ग्रामीणों की समस्या है वो खत्म कर देंगे? वो 3 दिन में लग जाएंगे ढक्कन। अच्छा, 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन में। और कई जगह जो है शौचालयों का निर्माण भी अधूरा पड़ा है, इस तरीके की जानकारी भी है। नहीं है, ऐसा तो नहीं है जी। जितने भी शौचालय स्वीकृत हुए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, तो इसके लिए भी क्या आप जाके ग्रामीण अंचल में देखेंगी, गांव में जाकर देखेंगे? क्योंकि सचिव हैं आप, आपका भी दायित्व बनता है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी है, तो क्या आप इन ग्रामीण अंचलों में जाके देखेंगी क्या? मैं तो वहीं बैठी हूँ जी, पंचायत ही में। जी, पंचायत में आप हैं, लेकिन आपकी पंचायत के लोग ये कह रहे हैं ना, कार्यालय में बैठने से काम नहीं चलेगा।
गांव में देखेंगी क्या, यही मैं जानकारी चाह रहा हूं, क्योंकि आप कह रही हैं कि शौचालयों का निर्माण पूरा हुआ है, लेकिन साफ तौर पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि कई जो शौचालय हैं वो अधूरे हैं, कई जगहों पर जो है सीट नहीं लगाई गई है, तो इस तरीके की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। तो तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना संगीता जी। मैं जाके देख लूंगी सर जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस बात को कह रही हैं कि 2 से 3 दिनों में ग्रामीणों की जो परेशानी है वो हल हो जाएगी, जो ढक्कन जहां जिन सेफ्टी टैंक्स पे नहीं लगे हैं वहां लग जाएंगे। लेकिन सवाल यही बड़ा है कि आप अभी भी इस बात को कह रही हैं कि जो ग्रामीण अंचलों में जो शौचालयों का निर्माण हुआ वो पूरा हो गया, लेकिन आप जांच की बात भी कह रही हैं, आप जाके देखिए स्थिति साफ होगी। जितेंद्र के पास एक बार फिर से लौटेंगे। जितेंद्र, जिस तरीके से सचिव हमारे साथ जुड़ी थी और इस बात को कह रही हैं, वो भी ये साफ है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या जिन लोगों ने शौचालय का निर्माण कराया है उन्होंने तो यही रिपोर्ट दी है कि शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। बहरहाल सचिव इस बात को कह रही हैं कि जांच कराएंगे और जहां पर जो सेफ्टी टैंक्स पर पर्चियां नहीं लगी हैं या पैक उनको नहीं किया गया है उनको पैक कराने का काम भी किया जाएगा। आपको लग रहा है कि ये वास्तविक हो पाएगा, क्योंकि 3 से 4 दिन की बात कह रही हैं वो? देखिए आकाश, मैं दर्शकों को बता दूं, साज को आज ही किया और लगातार जो तस्वीरें हैं वो झूठ नहीं बोलती हैं। आप विजुअल में हमारे दर्शक स्पष्ट देख सकते हैं कि जिस तरह से सचिव अपनी बात कर रही थी कि 2015 का जो है वो कार्यकाल का है, उनके समय का नहीं, तो 2015 का या उसके बाद से जो भी सचिव पदाधिकारी वहां पर रहे वो क्या सिर्फ जो है मुखदस्तक बने रहे। लगातार ग्रामीण शौचालय की मांग को लेकर लगातार मांग उठा रहे थे, तब काम नहीं किया गया। जब इस पूरे मुद्दे पर मीडिया आगे आती है तो 3 दिन की बात कह दी जाती है। हम आपको बता दें कि सचिव मैडम जो है सैटेलाइट चैनल पर लगातार झूठ बोलने का प्रयास कर रही थी, चूंकि शासन के अधिकांश अधिकारी कर्मचारी इससे भी यही प्रयास करते हैं, गुमराह करने की बात करते हैं। बहरहाल अगर पूरे गांव में देखा जाए तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो ऐसे शौचालय जो निर्माण ही नहीं हुए, ऑन रिकॉर्ड कागजों में निर्माण हो चुके हैं, और जो निर्माण हुए हैं तो वो भी क्या है, आधे अधूरे पड़े हुए हैं। जो विजुअल में स्पष्ट दिख जाता है, किसी में सीट नहीं है, किसी में दीवार नहीं, किसी में दरवाजे नहीं, और कहीं सेप्टिक टैंक बना भी है तो ढक्कन नहीं है, कहीं सेप्टिक टैंक नहीं बना है। तो एक बड़ी बात यहाँ पे आकाश जी सामने आती है कि जिस तरह से शौचालय निर्माण को लेकर लगातार जिले में भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, उसके बाद आज केलारी विधानसभा जो सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है वहां पे ये मामला उठ के आया है, तो ये एक विचारणीय बात है। आकाश जी। जी बिल्कुल जितेंद्र, विचारणीय तो है, लेकिन सवाल जितेंद्र ये भी आ रहा है, क्योंकि आपने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, कहां पर जो है दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये तो साफ है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या इसमें तमाम अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि वो लिप्त हैं क्या? क्योंकि केवलारी की अगर हम बात करें, बड़ी विधानसभा है और सभी जनप्रतिनिधि या सभी अधिकारी तो भ्रष्ट नहीं हो सकते, तो क्योंकि ग्रामीण भी इस बात को कह रहे हैं कि शिकायत की है, लेकिन परेशानी कहाँ आ रही है? आपको लग रहा है कि कौन जो है बीच में रोड़ा बन रहा है विकास में? क्योंकि सभी लोग इस बात को कह तो रहे हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन काम तो हो नहीं रहा है। जी बिल्कुल विकास, मैं आपको बता दूं, अगर इस पूरे मुद्दे को बहुत गंभीरता से देखी जाए तो ये पहला मुद्दा नहीं है जहां पर ग्राम पंचायत तरीका के पांजरा शौचालय निर्माण कार्य नहीं हुए। पूरे जिले में इसी तरीके से हुआ है और लगातार यहाँ पे शिकायत की गई। और आपको हम बता दें कि जिस तरह ग्रामीणों ने शिकायत की है, सर्वप्रथम संवेदनशील जिला पंचायत सीईओ के इस पूरे मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन जो अभी तक नहीं लिया गया। और 2015 और 2022 इसके बीच में इतने वर्ष बीत गए, लेकिन इन ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हुई। तो सबसे बड़ा यहाँ पे यही देखना होता है कि जनप्रतिनिधि जिसका काम है जनता की आवाज जिले तक पहुंचाना, केंद्र तक पहुंचाना, विधानसभा तक पहुंचाना, वो बात ही सामने नहीं आ पाई है। और कहीं ना कहीं भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना आज भी जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रही है। जी आकाश जी। जी बिल्कुल जितेंद्र, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। सवाल यही है कि जिस तरीके से सरकार की कोशिश है कि गांव को भी स्मार्ट बनाया जाए, लेकिन सवाल यही है कि गांव कैसे स्मार्ट होंगे जब वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जितेंद्र, एक चीज और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से सचिव इस बात को कह रही थी कि 3 से 4 दिन में जो स्थितियां हैं वो बदल सकती हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पर स्थितियां बदलेंगी? क्योंकि हमारी भी कोशिश है और आपने भी जो रिपोर्ट तैयार की है वो साफ तौर पर बयां कर रहा है कि एक लंबा समय हो गया ग्रामीणों को इंतजार करते हुए शौचालय का, अब हमारी भी कोशिश होगी कि यहाँ की तस्वीर बदले। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए आकाश, IND24 लगातार जनता के हर एक बात को जनप्रतिनिधि तक, जिला प्रशासन तक, प्रदेश तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता है। पूरी कोशिश IND24 लगातार करता है। बिल्कुल जितेंद्र, हमारी यही कोशिश है कि किस तरीके से जनप्रतिनिधियों तक ये पहुंचे। और जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय जो विधायक हैं बीजेपी के, राकेश पाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार
जी राकेश जी, आपकी तरफ में एक बात ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। केवलारी का जो ग्रामीण अंचल है, यहाँ के अधिकांश ग्रामीण अंचल, यहाँ पर जो शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किया गया था, ये सर पूरा नहीं हो पाया। और जो पूरा मामला है 2015-16 का बताया जा रहा है, और उसके बाद से कई अधिकारी कर्मचारी बदल गए, लेकिन ग्रामीणों को अभी भी इंतजार है शौचालय का। अब आपके संज्ञान में ये मामला हम दे रहे हैं कि आप इस पूरे मामले, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या आपके जानकारी में है ये पूरा मामला? नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है। हमें आप देखिए, जहाँ की बात आप कर रहे हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत दौरा करता हूँ, मैं लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में रहता हूँ, लेकिन मेरे को समस्याएं सब तरह की सुनने को मिलती, लेकिन शौचालय की समस्या आपके मुख से मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मेरे को किसी ग्रामीण वाले ने आज तक इस समस्या के बारे में नहीं बताया। चलिए सर, ग्रामीण ने नहीं बताया, लेकिन हमारी कोशिश है कि ग्रामीणों की आवाज आप तक पहुंचे। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, विधायक जी हमारे साथ हैं, विधायक जी को बताइए कि कौन से पूरे गांव का मामला और कहां कहां पर परेशानी आ रही है। जी, मैं विधायक महोदय को पूरा बताना चाहूंगी। आपके ही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मामला है ग्राम पंचायत सरेखा पांजरा का, जहां पर महिलाओं ने खुद जो है ये पूरा बीड़ा उठाया और महिलाओं ने बीच में हंगामा किया था कि वो खुले में शौच नहीं जाना चाहती, और सरपंच सचिव सहित उन्होंने समस्त अधिकारियों का निवेदन किया था कि उनके जो अधूरे पड़े निर्माण शौचालय है उनका निर्माण किया जाए, लेकिन जो आज तक नहीं हुआ है। जी आकाश। जी बिल्कुल विधायक जी, आपने सुना होगा हमारे संवाददाता को, जिस तरीके से सरेखा पंजरा का जो पूरा ये मामला है, जहां पर शौचालयों के निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों ने और जो अधिकारी उन्होंने पैसा तो निकाल लिया, लेकिन शौचालयों का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। अब आपके संज्ञान में ये मामला आया है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, शौचालय का निर्माण तो हितग्राही खुद करते हैं। जी जी, पैसा उन्होंने उनको दिया होगा शौचालय निर्माण करने के लिए। जी, अब वो हो सकता है कि हितग्राहियों की अज्ञानतावश जो है पैसा अधिकारी ने या कर्मचारियों ने रख लिया हो, खा लिया हो जी, और ऐसा भी हो सकता है कि हितग्राही को मिला हो तो हितग्राहियों ने नहीं बनाया हो जी, की भी जानकारी अधूरी। लेकिन आज संज्ञान में ये बात आई है, मैं अभी जो है जिला पंचायत सीओ और जनपद सीओ को जो है इस बारे में चर्चा करके इसका समाधान और निदान करने का प्रयास करता हूँ। वैसे आपने बताया कि ये मामला 2015-16 का है ना? जी जी, लेकिन इतना पुराना मामला के बाद 3-4 बार मेरे को तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन आज आप में लाया है, मैं इसको जिला पंचायत और जनपद से करवाता हूँ। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप करवाएं, ऐसी हमारी भी उम्मीद है, क्योंकि सीधे तौर पर आपको यहाँ की क्षेत्र की जनता ने चुना है तो आपका दायित्व भी बनता है। लेकिन सर एक चीज और कहना चाहूंगा, आप इस बात को कह रहे हैं कि पुराना मामला, लेकिन कई जो शौचालयों का निर्माण है वो हाल ही के समय में हुआ, लेकिन वो भी पूरे नहीं हो पाए। और जिस तरीके से आप जिस बात को कह रहे थे कि जो योजना का लाभ जिस लाभार्थी को मिलता है उसी को जो है पैसे का भुगतान किया जाता है, लेकिन वो पैसे का भुगतान भी नहीं किया गया, उनसे साइन लिए गए, उनके घर के बाहर जो शौचालय का निर्माण हुआ है जो अधूरा है, क्योंकि बाहर से दीवारें बना दी, फोटो खींच लिया और जियो टैगिंग का फायदा उठाकर सीधे तौर पर पैसे निकाल लिए गए। क्योंकि इस बात को खुद जो यहाँ की सचिव हैं संगीता जी, वो भी स्वीकार कर रही हैं कि कई जगह जो है सेफ्टी टैंक का निर्माण हुआ है तो वो खुले पड़े हुए हैं, वो काम अधूरा है। तो सर आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में अब जरूरी कार्रवाई की, और आप जिस तरीके से आश्वासन दे रहे हैं उस और प्रमुखता से कार्रवाई होना चाहिए? चलिए, लगता है राकेश पाल जी जो विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है। लेकिन इस संपर्क टूटने का कारण भी तलाशना होगा। कहीं ना कहीं वो इस बात को कह रहे थे अभी तक संज्ञान में नहीं है, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे थे कि मैं लगातार ग्रामीण अंचलों को दौरा करता हूं। तो कैसे दौरा करते हैं और कितना जनता से कनेक्ट रहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जितेंद्र के पास चलेंगे। जितेंद्र, विधायक जी भी आश्वासन देते हुए नजर आए, लेकिन लग रहा है ये आश्वासन पूरा होगा और ग्रामीणों की जो लंबे समय से जो परेशानी चली आ रही है वो उसका निदान हो पाएगा? आकाश जी, सबसे बड़ा राजनीतिक गलियारों में अगर जिस तरह चर्चा की बात की जाए तो विधायक महोदय ऑन रिकॉर्ड जनता को दिखाने के लिए बाकायदा दौरे पे रहते हैं, लेकिन जनता के हित में कितना कार्य करते हैं उनकी बातों से समझ में आता है। और दूसरी चीज, इतना पुराना मुद्दा होने के बाद अगर आप जनता के लगातार दौरे पे रहते हैं, जनता से मिलते हैं, तो ये मामला सामने ना हो, एक बहुत बड़ी बात है कि विधायक होने के बाद उनके सामने ये मामला नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले पर जिला पंचायत, जिला कलेक्टर से लेकर टोटल सभी जगह शिकायत की गई है। और चूंकि शौच जैसे मामला है
जो है शौचालय निर्माण के लेकर मामला है, महिलाओं ने इस मुद्दे को उठाया है और फिर भी अधिकारियों के जो है इस पूरे मामले पर जू नहीं रेंग रही। तो एक बड़ा सवाल यहाँ की कार्यप्रणाली पे खड़ा होता है और साथ साथ विधायकों के जो कार्य करने का तरीका उस पर भी खड़ा होता है। आकाश जी। जी बिल्कुल जितेंद्र, सवाल तो खड़ा होता है, लेकिन एक छोटी सी चीज और समझना चाहूंगा। अब IND24 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया है, दिखाया है, जनप्रतिनिधियों को जगाने की कोशिश की है। आप इस पर एक फॉलोअप रिपोर्ट भी लीजिएगा, क्योंकि 3 दिन की बात जो है यहाँ पर अधिकारी कह रहे हैं कि 3 दिनों में जो स्थिति है वो कुछ बदलेगी। आप जरूर जो है इसकी जानकारी लीजिएगा। बहरहाल आपने ये तमाम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो पूरा मामला है सिवनी के केवलारी विधानसभा का है, जहां के अधिकांश गांव जो है आज भी शौचालय की आस में है, क्योंकि सरकार की कोशिश तो है कि स्वच्छ भारत मिशन के जरिए गांवों को स्मार्ट बनाया जाए, लेकिन जब जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार ही इस ओर नहीं चेतेंगे और ग्रामीणों का जो हक है और जो मूलभूत सुविधाओं का अधिकार उनको मिलना चाहिए उस ओर उनकी उदासीनता रहेगी, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों को स्मार्ट बनाने की बात है वो कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी। बहरहाल अब इसमें देखना होगा कि ये अधूरे शौचालय कब पूरे होते हैं और कब ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।